कीड़े देखे हैं? अगर आप चलती हुई ट्रेन से चेन खींच देते हैं तो असल में उसके बाद होता क्या है? और जब आप उबासियां लेते हो तो आपकी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10 ये है गोल्डन बीटल्स जो पाई जाती है यूएसए में। देखने में ये बिल्कुल सुनहरी सोने की तरह होती है और इसका जो शेप होता है वो एक कछुए की तरह होता है और इसीलिए इसे बोला जाता है द गोल्डन टॉर्टोइस बीटल। फैक्ट नंबर 9 उबासियां लेते हुए आंसू इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उबासियां लेते समय हमारे चेहरे की सारी मसल्स बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है और इसी प्रोसेस में हमारा वो सिस्टम हिल जाता है जो हमारे आंसुओं को बाहर निकालने के लिए बनाया गया है और इसलिए ना चाहते हुए भी उबासियां लेते टाइम आंसू आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 8 आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज में और रोमांटिक गानों में देखा होगा कि लोग चलती हुई कार में ऐसे ऊपर पाँव रख लेते हैं और रोमांटिक गाना चल रहा होता है, लेकिन अगर रियल लाइफ में ऐसा करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी पोजीशन में गाड़ी कभी टकराई तो गाड़ी के एयरबैग्स खुल जाएंगे और जो एयरबैग्स की खुलने की स्पीड होती है वो बहुत खतरनाक होती है। आपके जो पाँव हैं वो दोनों के दोनों टूट जाएंगे, फिर ना वो ऐसे स्टाइल मारने के काम आएंगे और ना ही चलने के। फैक्ट नंबर 7 हम सब ने बचपन में गॉडजिला मूवी देखी है, लेकिन जापान में इस गॉडजिला का अलग ही दर्जा है। जापान की सरकार ने गॉडजिला को अपने देश की सिटीजनशिप दी हुई है और इसी के साथ साथ जापान का टूरिज्म एम्बेसडर कौन है? गॉडजिला है। फैक्ट नंबर 6 बात है 30 अक्टूबर 2020 की, तब टर्की में एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था और उस भूकंप के दौरान बहुत सारे लोग बिल्डिंग्स के नीचे दब गए थे। तब जरूरत थी कि ऐसे इंसान की जिसकी हाइट बहुत कम हो और उसी समय निकल कर आए रेडवान सेलिक नाम के ये 3 फुट के बंदे ये बिल्डिंग्स के उन कोनों पर जा पाए जहाँ पर एक नॉर्मल हाइट वाला इंसान नहीं जा सकता और इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। ये लगातार 4 दिनों तक लोगों की जान बचाते रहे। इन्होंने साबित कर दिया कि जो ब्रेवरी होती है, जो साहस होता है, वो बड़ी बॉडी से नहीं आता, वो बड़े दिल से आता है। फैक्ट नंबर 5 ये एक टिप है, जब भी एक हाथी या व्हेल की डेड बॉडी मिल जाए कहीं तो उसके पास मत जाना। क्यों? क्योंकि जब भी इतना बड़ा जानवर मरता है तो वो अंदर से बहुत जल्दी सड़ने लगता है और उसके अंदर जहरीली गैसें बनने लगती है और जैसे गुब्बारा फटता है वैसे उनकी बॉडी के फटने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं और अगर उस समय आप उस बॉडी के आसपास रहे तो बेटा खेल हो जाएगा, इसलिए मत जाना, ठीक है। फैक्ट नंबर 4 अगर आपके सामने ऐसी बहुत सारी कीलें उलझी हुई रखी हुई है तो उनको सुलझाने में कितना टाइम लग जाएगा? कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन एक ऐसी ट्रिक है जिससे 1 सेकंड में ये काम हो सकता है और इसी के लिए यूज किया जाता है मैग्नेटिक अलाइनर्स का। 2 बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं, इनके बीच में आप उलझी हुई कीलों को डालो, 1 सेकंड में सीधा करके दे देता है ना, मस्त आइडिया। फैक्ट नंबर 3 क्या आपको लगता है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी एक देश बन पाएंगे? आइडिया सुनने में बहुत बेतुका लग रहा है, लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए काम कर रही है और इसका नाम है इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन और इसके हेड है मार्केंट काटजू जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इनका मानना है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमेशा से एक देश रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमें अलग कर दिया और उसी की वजह से इंडिया और पाकिस्तान का इतना सारा पैसा वेपन्स में जाता है, वेपन्स में खर्च होता है। अगर ये तीनों देश एक हो जाए तो वो सारा पैसा लोगों की बेहतरी के लिए यूज होगा और फिर हम दुनिया के बहुत बड़े पावर हाउस बन जाएंगे, जिसके बाद हम चाइना से और पूरी दुनिया से कम्पीट कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसा कभी हो पाएगा या फिर बस एक ख्याली पुलाव है? फैक्ट नंबर 2 जब भी आप चलती हुई ट्रेन से चेन खींचते हो तो ऐसा नहीं होता कि ट्रेन अपने आप रुक जाती है। असल में होता यह है कि जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो गाड़ी को रोकना चाहता है कि नहीं रोकना चाहता है, क्योंकि उससे ये भी तो देखना है कि अगर उसने गाड़ी रोक दी तो पीछे जो गाड़ी आ रही है वो ठोक देगी भाई। इसलिए वो ट्रेन को रोकने के लिए एक दूसरे ट्रैक पर शिफ्ट करता है और वहां पर सेफ्टी से रोकता है और फिर ट्रेन के ऑफिशियल्स उस डब्बे के पास आते हैं जहाँ पर वो चेन खींची गई थी और फिर अगर चेन सही कारण से खींची गई थी फिर तो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपने ट्रेन ऐसी मजे में खींच दी थी फिर आपकी लगाई जाएगी सुताई, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ। पहली बार अगर आपने गलती की ऐसी तो आपको 500 रुपए का जुर्माना लगेगा और अगर आपने दूसरी बार चेन खींच दी फिर आपको 3 महीने के लिए मस्त जेल में भेजेंगे। फैक्ट नंबर 1 क्या हुआ जब दुनिया के बेस्ट चेस प्लेयर्स और गूगल की एआई के बीच में मैच हुआ? क्या लगता है कौन जीता होगा? गूगल के अंदर एक कंपनी है डीप माइंड, उसने एक एआई बनाया है जिसका नाम है अल्फा जीरो और दुनिया के बेस्ट चैंपियंस के बीच में जब मैच हुआ तो इसने बुरी तरह हरा के रख दिया इंसानों को। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात क्या है वो ये है कि चेस को सीखने में अल्फा जीरो को कितना टाइम लगा? केवल 4 घंटे। वो चेस चैंपियन जो पिछले 20-25 सालों से चेस खेल रहा था उसको एआई ने 4 घंटे के अंदर सीख कर हरा भी दिया। और इसीलिए मेरा मानना है कि जो इंसानों का फ्यूचर है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मशीन्स एआई हमसे बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते